व्हाट इज टोटल प्रोफाइल डेविएशन, जिसको एफ अल्फा या एफ ए बोला जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, ये मैं ग्राफ की कटिंग के साथ आपको दिखा रहा हूं। तो 2 पॉइंट मैक्सिमम और लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी पैरेलल लाइन अपन ऊपर को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बीच में जो भी वैल्यू आ रही है ग्राफ में, जो भी वैल्यू आएगी उसको एफ ए कहा जाएगा। और ग्राफ में मैं पहले आपको बता चुका हूं दोस्तों, जो भी अपना एक्स में 20 माइक्रोन का ब्लॉक है या बॉक्स है और बाई में जितना भी है, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने काफी पहले ग्राफ बनाना सीखा था, तो उससे ये इजीली पता लग रहा है। तो इसको एफ अगला आता है एफ एच अल्फा या एफ एच ए या प्रोफाइल स्लोप डेविएशन। इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं? तो आप देख पा रहे हैं, जो भी हमारी प्रोफाइल ट्रेस होके आ रही है, उसके साथ हम एक एवरेज लाइन जो बन के आती है, मेन प्रोफाइल लाइन जिसको कहा जाता है, जहां भी हमारी एसएपी स्टार्ट पॉइंट को जीरो करके एक स्ट्रेट लाइन ऊपर को वर्टिकल खींचेंगे, तथा एक मेन लाइन में जिस भी एंगल में टेंजेंट में वो जा रही है, ये ड्रॉ करके जो भी इसका एंगल आ रहा है उसको स्लोप डेविएशन कहा जाता है। ये एंगुलर एरर भी इसको कहा जाता है। बहुत सारी अलग अलग ड्राइंग्स है, अलग अलग, जैसे डिन में इसको अलग कहा जाएगा, एग्मा में अलग, हर एक की अलग अलग वर्डिंग है, बट चेक करने का तरीका एक ही है और इसको पढ़ने का और कैलकुलेट करने का तरीका भी एक ही है। तो आप देख पा रहे हैं। अभी अगला आता है फॉर्म डेविएशन। फॉर्म डेविएशन जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा होगा, जो ग्रीन पेन से सर्कल बनाया हुआ है, जो एक फ्लिक जिसको बोलते हैं, या कोई प्रोफाइल पर हाई पॉइंट आ गया या कुछ भी ऐसा ऐड हो रहा है, तो अपन उसको भी उसके टेंजेंट में एक पैरेलल लाइन लगाएंगे और जो हमारी प्रोफाइल जहां पे एंड हो रही है उसके टेंजेंट में लाइन लगाएंगे। तो इसको इंक्लूड करते हुए इसकी वैल्यू को प्रोफाइल फॉर्म डेविएशन कहा जाता है या एफएफए कहा जाता है। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। वीडियो में, ताकि आप काफी कुछ इससे आगे सीख पाएंगे और सब कुछ ग्राफ के बारे में देने वाला हूं साथियों। व्हाट इज द हेलिक्स डेविएशन इन लीड? अब लीड पे, जिसको हम बोलते हैं एफवी या एफ बीटा, टोटल हेलिक्स डेविएशन। तो आपको ये तो पता ही है दोस्तों, मैंने पहले ही अपने वीडियो में कहा है कि लीड जो है वो हेलिक्स के अगेंस्ट एक कोई पार्ट का जीरो हेलिक्स एंगल है स्पर गियर का, तो जीरो एंगल के ऊपर जो भी उसमें एरर आती है, जीरो एंगल के आगे या माइनस में या प्लस में जो भी एरर आती है, उसको एफ बीटा या टोटल लीड डेविएशन या हेलिक्स डेविएशन कह सकते हैं या कहते हैं। तो आप देखो, जो भी हम स्टार्ट पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एंड पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बीच में जो भी ब्लॉक्स आप काउंट कर सकते हैं ग्राफ में। अगर आप रीडिंग नहीं पढ़ते तो ऊपर ग्राफ के ब्लॉक्स काउंट करके भी इसको आगे पढ़ सकते हैं तथा करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको बोलते हैं एफ बीटा जो है वो लीड के लिए, और एफ ए अल्फा जो है वो प्रोफाइल। हेलिक्स स्लोप डेविएशन एफ एच बीटा जो है, जैसे हम प्रोफाइल में चेक करते हैं एफ एच अल्फा, इसमें बीटा आता है, लीड के लिए बीटा यूज करते हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं, सेम वही तरीका है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, वहां पे जीरो पॉइंट पे हमने एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ली हुई है, और जिस भी एंगल पे जो हमारी एवरेज वैल्यू लीड की आती है या मशीन ड्रॉ करती है, जैसे कि मैंने ग्राफ में रेड पेन के साथ दिखाया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है और उसके साथ में एक क्रॉस काटती हुई लाइन जा रही है, जिसको हम एंगुलर स्लोप डेविएशन भी कहते हैं या हेलिक्स डेविएशन भी कह सकते हैं या कहते हैं। डिन में इसको हेलिक्स डेविएशन कहा जाता है, एग्मा में हेलिक्स स्लोप कहा जाता है। ये अलग अलग बनती हैं, लेकिन चेक और पढ़ना और कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है दोस्तों। ग्राफ पढ़ने का तरीका, बेस्ट तरीका मैं आपको बता सीखे।
अब आपको फॉर्म डेविएशन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमने फॉर्म डेविएशन लीड में एफ एफ अल्फा पढ़ा था, इसको भी सिमिलर वैसे ही पढ़ते हैं। इसको एफ एफ बीटा कहते हैं, लीड के लिए हम बीटा यूज करते हैं। तो जो ये हाई पॉइंट आपको ग्रीन पेन के साथ या ग्रीन मार्कर के साथ दिख रहा है, ये फ्लिक को ऐड करते हुए, कोई एवरेज लाइन नहीं या मीन लाइन को नहीं, ये फ्लिक को ऐड करते हुए, इसके हाई पॉइंट से टच करते हुए हम टेंजेंट लाइन के अंदर जो वैल्यू आ रही है ग्राफ में, आप इसमें ब्लॉक्स या छोटे छोटे डॉट देख रहे होंगे। तो ये डॉट मैंने आपको पहले ग्राफ में दिखाया कि एक बड़ा बॉक्स जो है वो 20 माइक्रोन का है, तो इसके अंदर 5 लाइनें लगी हुई हैं। तो ये 5 इंटू आगे करके पढ़ सकते हैं उसको, या ये 500:1 में या 200 सॉरी 250:2 में दिया हुआ है वो ग्राफ में, मैं पीछे आपको बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है क्रॉनिंग। व्हाट इज क्रॉनिंग और ये कैसे पढ़ते हैं? तो क्रॉनिंग की शेप मैंने आपको टीथ की शेप दिखाई हुई है, जो कि ग्रीन जोन है, आप देख पा रहे होंगे टॉप और बॉटम को। क्रॉनिंग शेप मतलब माइनस की तरफ है और मिडिल पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है। तो सेम ये प्रोफाइल सॉरी लीड पे भी दिख रहा है आपको दोस्तों। और मैक्सिमम टू मिनिमम हम जिस भी एंगल पे या जैसे भी ये लीड जा रही है, हम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट जहां पे हमारी वैल्यू मांगी हुई है उस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मैक्सिमम पॉइंट पे उसको सीवी को कैलकुलेट करेंगे बॉक्स में। तो ये हमारी को क्रॉनिंग पढ़ने का तरीका है और बड़े ही आराम से आप इसको कैलकुलेट करके बिना रीडिंग के, नहीं तो नीचे रीडिंग भी ग्राफ में आती है, जो कि मैं पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो इसको आराम से पढ़े या सीख सके। गियर स्पेसिंग एरर, जैसे आपने देखा होगा एफ यू, एफ पी मैक्स, एफ यू मैक्स या कैपिटल एफ पी या एफ आर या पिच लाइन रनआउट, वो सब कुछ मांगा होता है, क्योंकि आज के समय में गियर डाटा एनालाइजर यूज होते हैं। मतलब गियर का पूरा डाटा एनालाइज किया करके उसको मांगा जाता है या रखा जाता है। तो आप बड़े आराम से देख पा रहे हैं, ये बुक काफी लंबा एक चैप्टर बन जाता है। तो इसमें आप अभी इसको देखें, आगे के लिए मैं इसको भी ब्रीफ करूंगा ताकि हम कुछ टाइम लगा के इस पे और डिस्कस कर सके। साथ ही के प्रोफाइल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोफाइल, के प्रोफाइल, सी प्रोफाइल, प्रोफाइल के बारे में, इनक्लूड प्रोफाइल के बारे में अगला वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गियर इंस्पेक्शन मेथड एंड सॉल्यूशन। थैंक यू, जय हिंद।